हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? पढ़ाई की याद आ ही गई तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th संस्कृत का कौन सा चैप्टर? चतुर्थ चैप्टर, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी कि हंसी मजाक वाला बाल यानी कि बच्चों का कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन जानते हो ना, जहाँ लोग अलग अलग दूर दूर से आते हैं और कविताएं सुनाते हैं। तो उसी के में इस बार बच्चों के आए। ठीक है, बहुत फनी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या, बहुत फनी सी कविताएं हैं। तो चलो उनको पढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो पूरा ध्यान कहाँ रखोगे? स्क्रीन पर रखोगे। चलो अब पूरा ध्यान इधर। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। अधः श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। विविध वेशभूषा धारण का मतलब क्या है? अनेक प्रकार की, विविध विविध अलग अलग प्रकार की कपड़े, वेशभूषा यानी कि तरीके से सजे हुए लोग। चत्वारः बालकवय, चत्वारः यानी कि चार, बाल कवि यानी कि चार बालक कवि, बच्चे कवि। मंचस्य ऊपरी उपविष्टा संति, यानी कि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोता श्रोतारः यानी कि अधर यानी कि नीचे, अधः यानी कि नीचे। श्रोतार यानी कि श्रोतागण, बहुत सारे लोग सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य यानी कि हंसी मजाक वाली जो कविता है सुनने को उत्सुक, उत्सुका संति, कोलाहलम च कुर्वन्ति। च यानी कि और कोलाहलम यानी कि और शोर मचा रहे हैं नीचे। पूरा हिंदी में पढ़ लो एक बार फटाफट। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलन काव्यहन्तारः कालपाकश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम एतेंषा स्वागतम कुर्मः। इसका मतलब देखते हैं हम। अलम कोलाहलीन का मतलब होता है, अलम मतलब बंद करो, और क्या बंद करो? कोलाहल यानी कि शोर मचाना बंद करो। कौन बोला? संचालक यानी कि जो नरेटर था वो आए वहाँ पे, जो अनाउंसर है वो बोले शोर मत करो। और क्या बोले? अद्य परम हर्षस्य अवसर, आज, आज बहुत, परम यानी कि बहुत, हर्षस्य खुशी का अवसर है। यत अस्मिन कवि सम्मेलन काव्यहंतार काल काल्यापकाश्च भारतस्य। अब देखो बहुत बड़ी लाइन है तो वर्ड तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। अस्मिन कवि सम्मेलन यानी कि क्यों बहुत बड़ा अवसर है? क्योंकि आज इस कवि, अस्मिन यानी कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतार। अभी काव्यहंतार का मतलब क्या होता है? ये देखो फनी है पूरा, वो कहानी पूरी फनी है, तो उसमें काव्यहंतार का मतलब होता है काव्य का नाश करने वाला। यानी कि भैया जो एकदम आपकी जो कविता है ना उसकी ऐसी तैसी मार दे। मजाक भी उड़ाया जा रहा है यहाँ पे साथ में। कालया पकाश्च का मतलब होता है समय बर्बाद करने वाला, जो बहुत टाइम वेस्ट करता है। भारतस्य हास्य कवि धुरंधर यानी कि हंसी मजाक वाली कविता के धुरंधर समागताः सन्ति, आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेंषा स्वागतम कुर्मः। आओ, यही यानी कि आओ, तालियों से, तालियों से करतल ध्वनिना वयम यानी कि हम सब, एतेंषा इनका, स्वागतम कुर्मः। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। शोर मत करो, आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। आओ तालियों के साथ हम सब इनका क्या करें? स्वागत करें। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब कौन बात कर रहा है? अब आए हैं स्टेज पे गजाधर जी। गजाधर कौन है? छोटा बच्चा है जो अपनी कविता सुनाने वाला है। तो वो क्या कहता है? सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वीकयम स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। मतलब क्या है इसका? सर्वेभ्यो यानी कि सभी लोगों को, और अरसिकेभ्यो, देखो ये जो है ना चिन्ह, आग्रह का चिन्ह है, इसको अ पढ़ते हो आप सिंपल, मतलब कुछ वैसे तो कुछ पढ़ना नहीं होता, बट यहाँ पे इसका मीनिंग है अरसिकेभ्यो। रसिकेभ्यो यानी कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस समय, और उसके आगे लगा दो अ यानी कि अनइंटरेस्टेड। तो वो क्या कह रहा है? नमो नमः मतलब नमस्ते। कह रहा है सभी लोगों को,
कौन से लोगों को? सभी वो लोग जो नीरस हैं, मतलब जिनमें इंटरेस्ट ही नहीं जिसको कविताओं में, वो ऐसे लोगों को मेरा नमस्कार। देखो पूरा फनी में लेना है, मतलब मजाक चल रहा है टोटल। लोग कह रहे हैं कि भाई बेइज्जती कर रहे हैं और बुला रहे हैं, यहाँ पे मजाक चल रहा है, ठीक है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वीकयम काव्यम श्रावयामी। वो क्या कह रहा है? प्रथमम तावदम अहम, तावद यानी कि तब तक, प्रथमम पहले, अहम यानी कि मैं, तो तब तक पहले मैं, आधुनिकम, आधुनिक यानी कि आज के समय के मॉडर्न डॉक्टर्स, वैद्य कौन होता है? डॉक्टर को उद्देश्य करते हुए, उद्देश्य करते हुए यानी कि उद्देश्य से, मतलब कि हम उनकी तरफ, मतलब उनके लिए कुछ कह रहे हैं। स्वकीयम, स्वकीयम यानी कि अपनी कविता, खुद की लिखी हुई, काव्यम श्रावयामी, सुनाने जा रहा हूँ। तो चलो सुनते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। क्या मतलब है इसका? मतलब देखो, हे वैद्यराज, वैद्यराज यानी कि वैद्यों के राजा, मतलब डॉक्टर, हे वैद्यराज। हे यमराज के सगे भाई, यमराज सहोदर यानी कि यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार, नमस्तुभ्यम, तुम्हें मेरा नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान यानी कि यमराज तो केवल क्या करता है? हरता है प्राण। वैद्य प्राणान धनानि च, पर परंतु वैद्य जो है यानी कि डॉक्टर है, वो तो क्या प्राण भी हरता है और धन यानी कि पैसा भी हरता है। तो डॉक्टर आजकल क्या करते हैं? पैसे भी लूट लेते हैं खूब सारे, और उसके बाद इंसान की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखो, आगे लिखा है सर्वे उच्चे हसंती यानी कि सब लोग जोर से हंसते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला। अगले भाई साहब आए कालांतक। कालांतक ने भी अपनी कविता सुनानी शुरू करी। वो क्यों बोले? अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम श्रवणंतु भवंत। देखो वो क्या कह रहा है? अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु, मतलब अरे वैद्य तो सब जगह हैं, सर्वत्र यानी कि सब जगह हैं, वैद्य तो सब जगह है। परंतु न ते मादृशा, परंतु जनसंख्या, मतलब परंतु मेरे समान, मतलब मेरे जैसा, कुशला, कुशल, जनसंख्या निवारणे कोई नहीं है, मतलब मेरे जैसा दुनिया में और कोई नहीं है जो जनसंख्या का निवारण यानी कि खत्म, कम कर सके। मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं इतनी खतरनाक कविता सुनाता हूँ कि भाई लोग ऊपर चले जाते हैं सीधे, समझ रहे हो ना? ऐसे मजाक में कि मैं जब कविता सुनाता हूँ लोग ऊपर ही चले जाते हैं सीधे। तो बस उसी के बारे में, ममापि काव्यम इदम श्रवणंतु भवन्ते। तो वो क्या कह रहा है? आप मेरी भी यह कविता सुनो। वो बता रहा था करने मेरे समान कोई कुशल नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण करने में मेरे समान कोई कुशल नहीं है, मैं इतनी अच्छी कविता सुनाता हूँ। चलो, चितान प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय मागतः नाहम गतो न मे भ्राता कस्यदम हस्त लाघवम। देखो एकदम सिंपल, इजी करके पढ़ेंगे, टफ नहीं बनाना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? उसने डॉक्टर्स के ऊपर ही अपनी कहानी आगे बढ़ाई। उसने क्या बोला? वैद्य यानी कि वैद्य, चिताम यानी कि चिता होती है ना, जलती हुई चिता, प्रज्वलिताम यानी कि जलती हुई, तो चिता जलती हुई दृष्टवा, जलती हुई चिता देखकर वैद्यो विस्मय मागता, यानी कि वैद्य जो था वो आश्चर्यचकित रह गया। क्यों? एक कहानी है, जनरल एक डॉक्टर था, उसने देखा एक चिता जल रही है तो वो एकदम शॉक्ड रह गया। और वो क्या बोला? नाहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्त लाघवम। वो बोला ना अहम गतो, यानी कि ना तो मैं गया, मतलब ना तो मैं गया, ना मे भ्राता, ना मेरा भाई। मेरा भाई कौन? यमराज, मेरा भाई ना। देखो मैं एज ए डॉक्टर मैं भी नहीं गया और यमराज भी नहीं गया, और कोई किसी की डेथ हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या बोल रहा है वो? कस्येदम हस्त लाघवम, यानी कि ये किसके हाथों की कला है? हस्तकला है ना। तो ये किसके हाथों की कला है? मतलब मैंने तो ना डॉक्टर गया ना वो गया, फिर भी वो मर गया। सर्वे पुनः हसंती, सब लोग फिर से जोर से हंसने लगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। तो अगली स्टेज पे आए तुंदिला। तुंदिल का मतलब होता है पेटू, यानी कि जिसका पेट मोटा होता है ना। तो तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तुंदस्य यानी कि तोंद के ऊपर, तोंद के ऊपर, हस्तम यानी कि हाथ, आवर्त्यम, तो तुंदिल आए अपने तोंद पे हाथ फिराते हुए। तुंदिलो अहम भो, यानी कि तुंदिलो अहम मतलब मैं, तुंदिल तोंदू, पेटू हूँ, भो, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, यानी कि मेरी भी, ममा भी, मेरी भी, काव्यम कविता सुने, मेरी भी कविता सुने, और जीवने धार्यताम यानी कि जीवन में धारण करें मेरी कविता। बहुत बढ़िया है ये।
कविता क्या सुनते हैं। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परा अन्नम का सिंपल मतलब होता है पराया अन्न, यानी कि किसी दूसरे का दिया हुआ खाना। प्राप्य दुर्बुद्धे यानी कि पराया हुआ अन्न जब किसी को मिलता है तो दुर्बुद्धि यानी कि हे मूर्ख, मतलब मूर्ख इंसान। माँ शरीरे दयाम कुरु यानी कि तब ना, अपने शरीर पे दया ना करो। माँ मतलब ना, मतलब जब हमें कहीं और से खाना मिल रहा है फ्री का तो अपने शरीर की दया मत करो कि मोटा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, अरे ठूसो दबा के। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परा अन्नम यानी कि पराया अन्न, दुर्लभम लोके, दुर्लभम यानी कि बड़ी मुश्किल से मिलता है, लोक शरीराणि पुनः पुनः। लोक यानी कि इस दुनिया में, इस लोक में शरीर तो हर बार बार मिलता रहता है, हर जन्म में, ठीक है। पराया अन्नम बड़ी मुश्किल से मिलता है पर शरीर तो बार बार मिलता रहता है। तो ये फनी कविता है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, ये सुन के सभी लोगों ने अट्टहासम यानी कि ठहाका मारा, एकदम जोर से हंस पड़े, ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं। तो अगले स्टेज पे आए चारवाक कवि। चारवाक कवि क्या बोलते हैं, आम आम, आम आम यानी कि हाँ 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 हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। उन्होंने पिछली जो कविता थी तुंदिल की उसको बढ़ावा देते हुए बोला कि शरीर का पोषण जो है सर्वथा उचितमेव, यानी कि शरीर का पोषण है सबसे ज़्यादा उसको वैल्यू देनी चाहिए, सर्वथा उचित है, बिल्कुल सही है भैया, शरीर को पोषण देना चाहिए। यदि धनम ना अस्ति, उन्होंने अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ी जोरदार, क्या बोला उन्होंने, यदि धनम ना अस्ति यानी कि यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, यानी कि अगर पैसे नहीं है तो क्या हुआ, ऋण यानी कि उधार लो, उधार करो, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, तब भी ऋण लेके भी पौष्टिक खाना, पौष्टिक पदार्थ का भोजन करो। तथा कथयति चारवाक कवि, और ऐसा बोलते हुए चारवाक कवि अपनी कविता शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं कविता में, याव जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। अब ये उनकी जोरदार लाइन है, इसको ध्यान से सुनना, तुम्हें भी मजा आएगा, सुन के हंसी आएगी। तो उन्होंने क्या बोला, याव जीवेत यानी कि जब तक जिए, जब तक जिए, सुखम जीवेद सुख से जिए, ऋणम कृत्वा ऋण करके भी, मतलब उधार लेके भी, घृतम पीबेत यानी कि घी पीना चाहिए। भाई घी जरूर पियो, चाहे उधार लेके पीना पड़े, सिंपल। आया समझ में। चलो आगे देखते हैं। तो श्रोतारह, श्रोतारह यानी कि क्या मतलब होता है इसका, श्रोतागण यानी कि जो बैठे हैं लोग सुनने वाले, उनमें से किसी ने पूछा, तरही ऋणस्य प्रत्यपर्णम कथम। अब उसने क्या पूछा, तो तरही यानी कि तो, ऋणस्य यानी कि ऋण को कैसे लौटाया जाए, क्या प्रत्यपर्णम कथम, वापस कैसे किया जाए, एक ने पूछा। तो चारवाक जी फिर से बोले, क्या बोले, श्रूयताम मम अविष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता सुनिए। उन्होंने बोला श्रूयताम सुनिए, मम मेरी, अविष्टम यानी कि बची हुई काव्यम कविता, आप मेरी कविता पूरी तो सुनो, ये बोला उसने, ठीक है। तो आओ उनकी पूरी कविता सुन लेते हैं। तो क्या बोले, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। फिर से, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। इसका मतलब क्या है, घी पीकर यानी कि अच्छा पौष्टिक भोजन कर कर, श्रम करके, घी पी मतलब अच्छा खाना खाओ, चाहे उधार लेकर खाओ, फिर मेहनत करो, श्रम करो, लोगों का ऋण उतार दें। ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः यानी कि भाई लोगों का जो आपका ऋण है उसको प्रत्यर्पय मतलब वापस कर दो। आया समझ में। चलो तो इसके बाद लोग क्या बोले, काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्राव्यति। अब इसका बड़ी मस्त बात हुई, पता क्या हुआ, ये सब सुनने के बाद कविता पाठ सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है और हास्यपूर्वक सुनाता है। देखो, काव्य पाठ श्रवणेन यानी कि कविता पाठ सुनने से उत्प्रेरित यानी कि प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर, एक बालकोपी एक बालक आशु कविता क्या होता है, हैंड टू हैंड रिटन, जो वहीं लिखी हुई, रचयति हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हंसते कहता है, क्या कहता है, श्रूयताम भो ममापि काव्यम। अब वो क्या कहता है, आप मतलब आप मेरी भी कविता सुनो, श्रूयताम यानी कि सुनिए मतलब भाई सुनो ऐसे कहते हैं ना, तो सुनो
ममापि काव्यम, आप मेरी भी कविता सुनो। तो मेरी भी कविता, आइए उसकी कविता हम भी पढ़ते हैं। उसने क्या कविता सुनाई? गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोजन भोज्य लोलुपम कालांतकः तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम यहम नमाम्यहम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं गजाधर कवि, क्या गजाधर कवि, पेटू एवं खाने के लोभी, पेटू तुंदिल कौन था? जो एकदम तोंदू था। और भोजू लोलुपम यानी कि भोज्य लोलुपम यानी कि जो खाने का लोभी है, खान भोजन का। कालांतक तथा वैद्यम, और कालांतक यानी कि यमराज को, वैद्य को, चारवाक को प्रणाम करता हूँ। उसने अपनी सारे लोगों को एक साथ, कालांतक, और कालांतक कौन था? वो राइटर जो कि यमराज, जिसका कालांतक का मतलब होता है यमराज, ठीक है। बट ये उसी राइटर की बात चल रही है, वो कवि की, जो इसने आगे पूरी कहानी सुनाई थी डॉक्टर वाली। तथा वैद्यम, और वैद्य को, चारवाकम को, और चारवाक को क्या करता हूँ? नमाम्यहम यानी कि नमस्कार करता हूँ। उसने अपनी एक कविता में ही सबकी थोड़ी थोड़ी विशेषता बता दी। मैं गजाधर कवि, पेटू एवं खाने के लोभी यमराज को, वैद्य को और चारवाक को प्रणाम करता हूँ। यमराज यानी कि कालांतक, ठीक है। तो ये सुन के काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति अन्ये चावपी हसंती सर्वे गृहम गच्छन्ति। इसका मतलब क्या है? बालक कविता सुनकर, जो बालक था वो कविता सुनाकर हा 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 इस प्रकार हंसता है, एकदम कविता सुनाकर और जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरे लोग भी हंसते हैं, दूसरे अन्य चौपी हसंती, बाकी लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छति यानी कि सभी लोग घर जाते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर भी हो गया ख़त्म। ये हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स जो कि आप पढ़ सकते हो ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है। तो बस इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमने अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो क्या करना है? कमेंट करके बता देना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करो यार, ठीक है। लाइक क्या करो। और ऐसी बहुत सारी हर सब्जेक्ट की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को कर दो फटाक से सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।